टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल फाउंडेशन 2 जो बॉयज़ के लिए है। फाउंडेशन 2 फॉर बॉयज़, उसका पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, पेपर डिस्कशन होगा और उसमें हम लोग पैटर्न पे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पैटर्न से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो इस बार जो होगा, पहले आपके पास 100 मार्क्स का होता था, अब आपके पास 80 + 20 मार्क्स की पार्टीशन है। 80 मार्क्स जो आपका थ्योरी बेस्ड होगा और 20 मार्क्स होगा जिसमें आपका असाइनमेंट है, एक्टिविटी है और वाइवा है। और आपका वाइवा है 23 फरवरी को, इसका ध्यान रखिए। तो थ्योरी में जो पार्टीशन है वो इस तरह से है: 3 लॉन्ग आंसर, 8 शॉर्ट आंसर, 10 वेरी शॉर्ट आंसर, 10 ही आपके पास आएंगे MCQ। तो ये 6 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स के होंगे, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के और MCQ 1 मार्क ईच। ये 6 मार्क ईच है, 4 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। वेरी शॉर्ट में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपकी पार्टीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फुल फाउंडेशन था, ये फर्स्ट था कि आपके पास इसमें आपको रेंज बताना था। तो बच्चे मैं आपको कहने की बात ये कर रहा हूँ कि जो भी आप लोग लिखिए उसका ध्यान रखिए। जैसा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का अगर आप रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट है रेंज ऑफ साइन एक्स। तो रेंज क्या है साइन एक्स का? साइन एक्स का रेंज ये सही है कि रेंज इसका -1 और 1 के बीच में, लेकिन इसके ब्रैकेट्स बहुत मैटर करते हैं। दीज आर स्क्वायर ब्रैकेट्स। या होगा x बिलोंग्स टू, ये हाँ, x बिलोंग्स टू -1 से 1, या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका ध्यान रखिए बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास v - b। तो आपको v - b फाइंड आउट करना था। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक जो किया है, b सेट है आपके पास AIKU और v सेट है AEIOU। तो b - v में क्या होगा? ओनली एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट b। तो a यहाँ पर है, a यहाँ पर भी है, i यहाँ पे है, i यहाँ पे भी, u यहाँ पे भी। आपके पास सिर्फ एक बचता है की। ठीक है, तो एलिमेंट है की। ठीक है, तो b - k क्या होगा? दैट मीन्स b - v क्या होगा? विच इज इक्वल्स टू k सेट। आपको ये k सेट है बच्चे b में। कुछ स्टूडेंट इसको सिर्फ k लिख रहे हैं ऐसे, तो ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। b - v किसके इक्वल होगा? k सेट के इक्वल। उस एक सेट के इक्वल होगा जिसमें k एलिमेंट है। तो k को ब्रैकेट्स अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। आप ब्रैकेट अप्लाई नहीं करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि b - v एक सेट है, ये एक सेट है। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट होगा। आप लोग सिर्फ के लिख के एक एलिमेंट बना लेते हैं। तो b - v जब हम दो सेट्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक एलिमेंट नहीं है, वो एक सेट बनता है आपके पास। तो इसका ध्यान रखिए। ये रिजल्ट -1 और 1 है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये आपके पास k है। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल? विच इज इक्वल टू x अपॉन x² + 3x + 2। इसका ध्यान रखिए, जब आप इसका मिडल टर्म सप्लिट करते हैं, मतलब आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x + 2x + 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x × x + 1 यहाँ से +2 × x + 1। तो ये आ जाएगा x + 1 एंड x + 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स x + 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0
एंड x प्लस टू कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसका ध्यान रखिए। दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -2। तो जो इसको लिखना है, लिखने का मतलब है कि आप यहाँ सभी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन -1 और -2 एलिमेंट नहीं होंगे, वो एक सेट में है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसको, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये दो एलिमेंट है, इनको मिला के हमने एक सेट बना दिया, क्योंकि रियल नंबर का जैसे b माइनस वी है तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है बच्चे। वैसे ही आप लोग क्या करोगे, एक सेट लोगे, उसमें से ये दो एलिमेंट आप लोग माइनस करोगे, तो एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस तब होगा जब आपका एक सेट सब्ट्रैक्ट होगा, आर में से एक सेट सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसको लिखने का तरीका समझिए, ये इस तरह से किया जाएगा, आर माइनस -1 एंड -2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट आ गया बच्चे कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 7 के साथ, 21 प्लस आयोटा 21। लिखने का समझिए, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 7 तो आयोटा 7, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर। बच्चे लिखिए, हर एक स्टेप को आप लोग शॉर्टकट करते हैं जिससे गलतियाँ हो रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 21, अब प्लस ये आयोटा 27 और आयोटा 1 और आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा 28 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -17, विच इज़ 21 -7, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं, प्लस आयोटा 28, तो ये हो जाएगा 14 प्लस आयोटा 28। बड़ा बेसिक सा ये था, इसको आपने अच्छे से, कुछ स्टूडेंट इनको सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, अब मेथड नहीं समझते, आप शॉर्टकट करते हैं, और शॉर्टकट की वजह से फिर आपको भूल जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप्स पे स्टेप्स फॉलो कीजिए, कि जब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो गया, ये -1 हो गया, तो ये सिर्फ 7 रह गया। आयोटा वाली टर्म्स के साथ ऐड होगी, रियल टर्म्स रियल के साथ ऐड होगी, तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ, फर्स्ट टू टर्म्स। तो A1 आपको 3 दिया गया, A2 आपको फाइंड आउट करना था, तो ये था an इक्वल्स टू 3an -1 प्लस 2। तो A2 फाइंड आउट करेंगे तो 3a2 -1 प्लस 2, तो 3a1 प्लस 2 हो जाएगा। तो A1 3 है आपके पास, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, 3 3 9 और 2 11, A2 ये आ गया। उसके बाद आ गया A6, ये आपको कर, बच्चे यहाँ पे आप लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, सिंपल सी इनइक्वालिटी थी, तो ये आप 6x माइनस 4x कर लीजिए और 3 माइनस 4 कर लीजिए, विच इज़ 2x एंड -4। तो अगर आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -4/2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -2 इज़ ग्रेटर देन x, दैट मीन्स x इज़ लेस देन -2, दैट मीन x बिलोंग्स टू x लेस देन -2 है बच्चे, -∞ और -2, बड़ा बेसिक सा था। रेडियस ऑफ सर्कल तो इसका ये इक्वेशन है, ठीक है। इसके लिए आपके पास ये जो नेक्स्ट है 8th, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और रेडियस 1 दिया गया है, तो r अगर 1 है तो ये 1 स्क्वायर हो गया। सेंटर क्या होता है, h और k किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को, और सेंटर है यहाँ पे 0 0, तो ये हो गया x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल था। नेक्स्ट आ जाइए 8th पे, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना था, x प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 3, आपको स्लोप ऑफ लाइन लिखना था। तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए जनरल इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या होता है m आपके पास स्लोप ऑफ लाइन है, बड़ा बेसिक सा था।
तो इसको आप लोगों ने करना था y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री, तो y आ जाना था माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन टू विच इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू एक्स कर लीजिए एफ प्लस माइनस थ्री अपॉन टू। तो m आ गया आपके पास स्लोप। तो अगर इसको इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास y इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस माइनस थ्री अपॉन टू। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो m कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको डेरिवेटिव ऑफ 99x करना है एट एक्स। वो कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ 99x विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 100 इज 0। तो 99x जो है आपको इसका डेरिवेटिव करना है एट x इक्वल्स टू 100, वो कह रहा है, और वो क्या है 0 है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो आ जाता है 99, और अगर आप इसका एट x इक्वल्स टू 100 करते हैं तो 99 ही रहेगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत सारे बच्चों ने इसको ट्रू लिखा हुआ है। अब ये आपके पास कंडीशन होती है इक्वल्स टू एन ए रेस्ट पावर एन माइनस वन, तो ये कंडीशन भी फॉल्स थी। यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चे, ये 19th क्वेश्चन। आपको इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ये बड़ा सिंपल सा था। इसको आपने करना था 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। तो 3x प्लस 5y 7 इक्वल्स टू 1 कर लीजिए। तो ये 3x अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हो गया x 7 अपॉन 3 और y आ गया 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आ जाते हैं आंसर शीट में। ये बच्चे ने यहाँ पे किया हुआ है, जिसका मैंने आंसर शीट लिया हुआ है, तो पहले उसने लॉन्ग आंसर से स्टार्ट किया है। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग आंसर है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैंने देखी। जैसे आप यहाँ पे 10 पाई अपॉन 4 कर रहे हैं बच्चे, 10 पाई अपॉन 4, तो 10 पाई अपॉन 4 इसके इक्वल है INT। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा था कि आपको रीज़न देने हैं। तो tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है, आपने फार्मूला अप्लाई किया ना, तो फार्मूला भी लिखना है, रीज़न तो देना है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छी बात है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन इजी है, समझ आ गया आपको। लेकिन रीज़न भी तो देना है यहाँ पे, रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन वाला क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, BCCP सभी स्टूडेंट ने अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका ध्यान रखिए, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे 12 फैक्टोरियल यहाँ पे भी कर दिया है। तो इसका ध्यान रखिए बच्चे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इसलिए आता है क्योंकि रिपीट हो रहा है, P और S फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपके पास, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा किया हुआ बच्चों ने, ये वाला, और ये भी अच्छा किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप्स जब फॉलो करते हैं तो थोड़ा क्लियर लिखिए। जैसे इस बच्चे ने नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो बीच में लाइन छोड़ दीजिए, तो ये मिक्स नहीं होगी। अगर आप एक साथ लिखते जाएंगे तो ये मिक्स अप हो जाते हैं, फिर आपको भी कन्फ्यूजन रहता है। थोड़ा नीट एंड क्लीन के लिए आप लाइन स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर हो गया आपके। उसके बाद जैसे देखिए स्टूडेंट ने भी किया हुआ है, क्या किया है, तो -1 और 1 रखा है। तो बच्चे ये फर्स्ट है आपके पास साइन एक्स का रेंज, तो ये ब्रैकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे स्टूडेंट, जैसे इसने यहाँ पे ठीक किया हो के, बड़े सारे स्टूडेंट सिर्फ के लिख रहे हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो सेट नहीं बनेगा, वो सिर्फ एलिमेंट रह गया, ठीक है। जैसे यहाँ था, यहाँ इसने लिखा है R, स्मॉल r लिखा हुआ है, -1 एट -2। इसको नंबर नहीं दी मैंने, पर ये है कैपिटल R आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट आपने लगाएंगे, इस तरह से फिर बनेगी बात। ये ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये भी फॉल्स था, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ जी, A यूनियन। तो ये बच्चे ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C, बड़ा ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने करेक्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट, हाँ इस क्वेश्चन में बड़े सारे बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है, जैसे ये देखिए फाइन,
फाई सबसेट है तो या तो सिर्फ फाई होता है या एम्प्टी सेट होता है। या आप फाई से रिप्रेजेंट करते हो एम्प्टी सेट को या इससे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। या तो फाई होगा। आप फाई को अगर ब्रैकेट लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। फाई को अगर आप ब्रैकेट लगाओगे ठीक है बेटा, तो या तो फाई होगा या एम्प्टी सेट होगा। आप इसको ब्रैकेट लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जितने भी इसके सबसेट हैं, एक फाई है, एक ए है, एक बी है और एक ए पी है, ये सारे। तो इनको आप सेपरेटली लिखोगे तभी बात बनेगी। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फाई लिख रहे हैं फिर ए लिख रहे हैं। ब्रैकेट अगर आपने चेंज किया तो वो कंडीशन ही चेंज हो गया। ब्रैकेट अगर आपने चेंज किया है दैट मीन्स आपका कंडीशन ही चेंज हो गया। आप जिस बात कर रहे हैं वो बात ही नहीं है। ये ऑर्डर पेयर बन गया एक, ये ऑर्डर पेयर भी नहीं है। तो इसका क्या करेंगे आप लोग, ये कंडीशन ही गलत हो गया। ब्रैकेट्स लगाए इस तरह से, एम्प्टी सेट या तो फाई होगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा तो इसको ब्रैकेट नहीं आएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ये आपका आयोटा रेस्ट पावर 9 आयोटा रेस्ट पावर 19 था, ठीक किया हुआ स्टूडेंट ने। लेकिन अब माइनस आयोटा और प्लस आयोटा को कैंसिल आउट करेंगे। एक पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो जीरो आएगा ना। वन कैसे आ जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा। वन लिख रहा है बच्चा, आपको इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म भी करना है तो जीरो आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू जीरो प्लस आयोटा जीरो। ईजी था ये। नीचे ये भी लिखना होता है, इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। मतलब अगर आप इसको कैंसिल करके वन करोगे तो ये बहुत गंदी बात है, ठीक है। ये साइन बार बार हमने साइन 15 को डिस्कस किया है, तो साइन 15 डिग्री किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, साइन ए प्लस बी साइन 45 माइनस 30, ठीक है। तो ये साइन ए माइनस बी बन गया, ए माइनस बी बना तो इसका फार्मूला भी तो लिखना है बच्चे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखना है ना फार्मूला। कौन लिखेगा, रीज़न देना है, रीज़न बहुत ज़रूरी है। आप लोग रीज़न नहीं देते हो और कुछ स्टूडेंट अभी भी यही कर रहे हैं कि आप इसको साइन 45 माइनस 30 तो साइन 45 1/√2 कर रहे हैं और ये 1/2 गलत है। ये साइन ए माइनस बी बन रहा है, फार्मूला लिखिए, रीज़न लिखिए। काइन इज टॉस 3 टाइम्स, इसका सैंपल स्पेस बनाना था, इजी था। अब देखिए इस क्वेश्चन में भाई ये कैसे हो गया, जब ये एक पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट हुआ है तो रिजल्ट डिनोमिनेटर में जीरो आएगा ना। जीरो कहाँ गया, आप जीरो को गायब कैसे कर सकते, तो ये नॉट डिफाइन, ये जीरो, ये देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव, ये 0.0 फॉर्म बनना था, ये कैसे -1 बन गया। इसका ध्यान रखिए, ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया हुआ है। ये डिनोमिनेटर में ये जो पेपर है ये उनमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट का पेपर है जिसने सबसे अच्छा पेपर किया हुआ है। तो -2 और -2 प्लस 2 को कैंसिल करके बहुत सारे बच्चों ने 1 किया हुआ है, तो ये गलत है बच्चे। सिंपल सी बात है, -2 और +2 को अगर आप कैंसिल करेंगे, ये न्यूमिनेटर है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 0.0, फिर उसका आगे सिंप्लीफिकेशन होगा। अब ये जो क्वेश्चन था आपके पास, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वाला। बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बताने की बजाय ए बी सी जो सेट आपने बनाए हैं इवेंट, उनका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी पूछा ही नहीं किसी ने। यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट पूछे जा रहे हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हो, गलत कर रहे हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं कि ये जो तीनों सेट हमारे पास बने हैं, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर इन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस है तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। इसका ध्यान रखिए ना। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। हाँ, ये बहुत सारे बच्चों, अब देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लिखे जा रहे हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना, ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, जैसे स्टूडेंट ने किया है, ए स्टेट लिखा, बी स्टेट लिखा, फिर उसका यूनियन लिखा। अब यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर ले, फिर इसको यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी कर ले। पहले पूरा यूनिवर्सल सेट लिखे, फिर ए यूनियन बी लिखे, फिर ये वन। इसको समझिए ना, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए,
तो ए कॉम्प्लीमेंट ये बच्चे ने फाइंड आउट किया, ठीक है ये, लेकिन इसको अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाए, फिर यहाँ पे ए सेट लिखा जाए, फिर यहाँ पे आप बनाओ, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट समझ आएगा और आपको बिजी रहेगा। इसका ध्यान रखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको कर। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, मैंने आपको इतनी बार करवाया बच्चे, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। कुछ बच्चे सिर्फ -3 और 3 लिखे जा रहे हैं, 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे? बार बार क्लास में समझा रहा हूँ, मैंने आपको कहा ये लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है, शॉर्ट आंसर में तो आता ही। आप लोग फिर भी इसको नहीं कर रहे, कितनी बार करवाना? इसको मैंने करवाया, सोल्यूशन उसको देखिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, तभी काम बनेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे 3π/4 है, इसने बच्चे ने ठीक किया है, सभी स्टूडेंट ऐसा ही कर रहे, पाई माइनस π/4। ये स्क्वायर यहाँ नहीं रखे, इस स्क्वायर को यहाँ पहुँचा दें, तो ये बनेगा साइन π/4 का स्क्वायर। दूसरा एक रीज़न भी देना है, रीज़न क्या है? साइन 180 साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। रीज़न कौन देगा? रीज़न भी तो देने हैं। उसके बाद ये आ गया आपके पास 25th क्वेश्चन, E और F means union। ठीक है, तो ये देखो E और F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F मतलब E यूनियन F किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। सिंपल सा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E की कंडीशन भी दी है, F भी दिया है और इंटरसेक्शन भी दिया है। E एंड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है ये। तो सिंपल सा है, ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, ये मिल जाना है। उसके बाद है नॉट E एंड नॉट F, नॉट E एंड नॉट F। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड इज इंटरसेक्शन, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यूनिवर्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। तो E यूनियन F हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट आ गया 26। हाँ, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है टू फाइंड, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये क्वेश्चन नहीं लिखना था आपने, आपको ये गिवन है ये क्वेश्चन में कि ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपको यहाँ पे रीज़न देना था, सिंस A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, this implies A intersection B equals to phi, this implies probability of A intersection B किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अगर ये फाई सेट होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है जो भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 0। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे कि अगर A इंटरसेक्शन B फाई है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, तो दैट मीन्स A यूनियन A और B है, तो ये हो जाता था प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे 0 होना था, रिजल्ट सही है, लेकिन रीज़न भी तो देना है, रीज़न नहीं दे रहे आप लोग। ये दोबारा आगे शीट है। ठीक है, तो इसी के तरह ये आपका पूरा पेपर था। यहाँ पे अपने ये क्वेश्चन है, तो ये सारा आपका क्वेश्चन पेपर आ गया, इसको हमने डिस्कस किया। इन पे आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, पर आप लोग क्या करें, आप लोग इनको सॉल्व करें अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, इस वीडियो को अच्छे से समझिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्लास में, थैंक यू फॉर द क्लास, और व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछ सकते हैं।